शामिल करते बहावलपुर से मलिक सईद चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बैतुल-माल बहावलपुर के ज़रिए तमाम कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बेसहारा, माजूर, बेवा खवातीन, गरीब बच्चियों के लिए जहेज फंड, तलबा के लिए स्कॉलरशिप और मुस्तहकीन में सलाई मशीनें और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स भी तकसीम की गईं, जिसके मेहमान खसूसी सवाई वजीर बैतुल-माल यावर अब्बास बुखारी, अमीन बैतुल-माल मलिक आजम, जिला सदर तहरीक इंसाफ बहावलपुर तहसीन नवाज गजदेजी, MPA चौधरी एहसानुल हक थे। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिले चेयरमैन बैतुल-माल बहावलपुर सलाहुद्दीन जलानी, जिला सदर तहरीक इंसाफ बहावलपुर तहसीन नवाज गर्देजी, MPA चौधरी एहसानुल हक, अमीन बैतुल-माल मलिक आजिम और सूबाई वजीर यावर अब्बास बुखारी ने तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जिला बहावलपुर बैतुल-माल सज्जाद हुसैन खान, डिस्ट्रिक्ट मेंबर बैतुल-माल रियाज असलम अब्बासी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल मिसेस सहर सदीका चौधरी, तारिक मजीद, डिस्ट्रिक्ट मेंबर बैतुल-माल समाजी रहनुमा नईम खां अब्बासी और इसके अलावा बैतुल-माल का स्टाफ और तकरीबन सैकड़ों लोग शरीक थे। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, मैं इस काम के हुजूर की बंदा परवरी है। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सूबाई वजीर जनाब मलिक मोहम्मद आजम साहब, अमीन बैतुल-माल मोहतरमा फौजिया अब्बास साहिबा, मोहतरम मोहम्मद अशरफ जंजुआ साहब, जनाब सैयद तहसीन नवाज गर्देजी साहब, जनाब चौधरी एहसान साहब, मेरी माँ और बहनों और बुजुर्गों, मैं अभी जब तिलावत कलाम पाक के बाद बुखारी साहब, मोहतरम जनाब अमीन बैतुल-माल मोहम्मद आजम साहब, मेरे भाई MPA चौधरी एहसान साहब, मेरे बुजुर्ग में लीडर नूर खान बाबा साहब, सलाहुद्दीन जिलानी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम मेहमान जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, ख़वातीन हज़रात, मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुखारी साहब आपका ख़ास तौर पर अमीन बैतुल-माल आपका कि आप इतने दूर दराज इलाके में हमारे पास तशरीफ लाए और जिस जज्बे और जिस इंतहाई काबिल एहतराम मुस्लिम यावर अब्बास बुखारी साहब, हमारे बैतुल-माल के अमीन जो हैं आजम साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर हमारे मोहतरम बहनें और भाई और हमारे एक काबिल एहतराम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जिलानी साहब ने हुक्म दिया था और ये हमारे मेहमान के लिए मैं हाज़िर हुआ, हमारा फ़र्ज़ था। तो ये मैंने अभी बुखारी साहब से बात भी कर रहा था और जिलानी साहब से भी कि हमारे ये बैतुल-माल में इंतहाई कलील फंड्स हैं, हमें जितने फंड्स इसमें मुख्तस करने चाहिए। सर बुखारी साहब, ये मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट है ख़ास आपसे, आपकी वसातत से भी कि कैबिनेट में भी आप इस पर पूरी बहस करें हमारे लिए, इलाके के और पंजाब के लिए, कोर्स लोगों के लिए, कि ये बहुत ही कलील फंड्स हैं। ये इन लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा हक है। ये जो पुअर लोग हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये इन लोगों का इस जो हमारे जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज बहावलपुर में जनाब चेयरमैन सलाहुद्दीन साहब की दावत पे मैं और मेरे महकमे के मिनिस्टर बुखारी साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यकीन माने कि जिस तरह शाहजी आज गिलानी साहब ने, जहाँ तक बात जिलानी साहब ने की कि कुछ खास हमारे लिए किया जाए, ये वो मिनिस्ट्री है कि जिसको कोई मिनिस्टर लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना इसके ऊपर सुतेलापन का एक इजहार किया गया आज का। मैं आज एक रजिस्टर के ऊपर साइन कर रहा था और जिलानी साहब जो पिछला मिनिस्टर आया था गालिबन 2004 में 2005 में पिछला मिनिस्टर इधर आया था,
تو ابھی 16 سال ہو گئے. 16 سال کے بعد کوئی منسٹر آ رہا ہے تو کم از کم اس بات کی ضرور مجھے داد دے کہ میں آیا ہوں. لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں. اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری کا جواب اللہ پاک نے مجھ سے لینا ہے, اور میں جو کچھ کر سکوں, چاہے اس کے اندر میں تھکتا ہوں, چاہے میں بیمار ہو جاتا ہوں, وہ میرا اور خدا کے درمیان ہے, لیکن جواب میں نے خدا کو پھر بھی دینا ہے. ہم لوگ یہاں پہ اور یہ امین صاحب کی مہربانی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں اکیلا کبھی کچھ نہیں کر سکتا, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ جیلانی صاحب بھاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی اور بھائی رحیم یار خان میں بیٹھا ہوگا, کوئی اٹک میں بیٹھا ہوگا, کوئی توسا میں بیٹھا ہوگا. ہم لوگ مل کے, ہمیں جب یہ خبریں ملتی ہیں تو ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جیسے امین صاحب نے وہ اعلان میرے پہ چھوڑ دیے, تو میں اس کو ایسے نہیں کروں گا. میں امین صاحب کی طرف سے میں یہ اعلان کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ ہم 50 ویل چیئرز آپ کو اور دیں گے, 50 سلائی مشینیں دیں گے, اور یہ جو سننے کے آلات ہوتے ہیں ہم 50 وہ بھی دیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپیہ بھی دیں گے. یہ کچھ رقم نہیں ہے. ایمانداری کی بات ہے کہ جو ضروریات ہیں لوگوں کی, یہ رقم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ جس امیدوں سے آتے ہیں, ہم لوگ یہ کچھ پوری اللہ کرے.